नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज से गाड़ी चलाना, घर में खाना पकाना और भी महंगा हो गया है। जी हां, आपने सही सुना। आज से डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 80 पैसे, डीजल में 78 पैसे की और गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। तो महंगाई का डबल अटैक, कैसे दो तरफा मार पड़ी है महंगाई की आम आदमी पर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल 80 पैसा, 82 पैसा और डीजल 78 पैसे महंगा हुआ है। तो दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। यानी एक बार फिर आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। 137 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। एमपी में पेट्रोल 85 पैसे और डीजल 72 पैसे महंगा हुआ है। ऐसे में लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। राजधानी भोपाल में दाम बढ़ने के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल के दाम 91 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। गाड़ी चलाना के और साथ साथ खाना बनाना भी अब महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू एलपीजी के दाम भी बढ़ गए हैं। आज से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 50 रुपए महंगा हो गया है। भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमत 956 हो गई है। 6 अक्टूबर 2021 के बाद आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो 6 अक्टूबर 2021 को कीमतें बढ़ी थी और उसके बाद अब एक बार फिर डोमेस्टिक सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। उधर दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद जायजा लिया मीडिया संवाददाता दीक्षा पांडे ने। यह रिपोर्ट देखिए। 4 महीने के लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जाहिर तौर पर आज का दिन आम लोगों के लिए राहत भरा नहीं है। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखें, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़कर हुई हैं वो 87 रुपये 51 पैसे हैं, ये डीजल की कीमतें हैं, और पेट्रोल की कीमतें हैं 96 रुपये 25 पैसे। जाहिर तौर पर ये आम लोगों के जेब पर एक बोझ है। लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि चुनावी दिनों में ये जो कीमतें थी वो स्थिर थी, लेकिन चुनाव के खत्म होते ही एक बार फिर से इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। ये दिल्ली का एक पेट्रोल पंप है। अगर आप देखें, यहाँ पर लाइन से, ये ऑफिस का टाइम है और लोग यहाँ पर पेट्रोल और डीजल भराने ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन शिकायत भी ज़रूर कर रहे हैं। लोगों की डिमांड है ये सरकार से, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इन कीमतों को स्थिर रखा जाए, क्योंकि महंगाई का वक्त है और ऐसे में उनकी जो आमदनी है उसका ज़्यादातर हिस्सा पेट्रोल और डीजल भराने में ही चला जाता है। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ी है। कितनी परेशानी है आम लोगों के लिए, कितनी बड़ी? देखिए, परेशानी तो है ही, डेली बेसिस पे यूज़ करना होता है। तो जो पहले हमारा कम पड़ता था अब ज़्यादा बजट बन जाता है, तो परेशानी थोड़ी बहुत है ही हमें। लेकिन ठीक है, अब जो चल रहा है देखते हैं, जो सरकार जो फैसला ले रही है, क्या कर सकते हैं उससे। हम लोगों की यही शिकायतें हैं कि अगर ऑफिस जाना है, काम पर जाना है, सफ़र पर जाना है, तो पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा, लेकिन सरकार से डिमांड है कि इन कीमतों को स्थिर किया जाए। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये दिल्ली से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। 4.5 महीने बाद फिर से तेल के दाम बढ़ गए हैं। एमपी में महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ है। दूध, पेट्रोल, डीजल के साथ घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। भोपाल में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने वाले लोगों का कहना है कि मोटरसाइकिल से साइकिल पर आना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। आज सुबह पता चला रेट जो है अभी 88 पैसे पेट्रोल में और 83 पैसे डीजल में बढ़ा है, और बाकी काफ़ी टाइम से गैप होके बढ़ा है। उम्मीदें तो लग रही थी बढ़ना है, तो जिस तरह से माहौल बन रहा था तो ये 4.5 माह बाद डीजल पेट्रोल के दामों में फिर से इजाफा हुआ है। जनता पर महंगाई की ट्रिपल मार देखी जा रही है।
दूध के दाम बढ़ने के बाद डीजल पेट्रोल और घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं। अलग अलग जो डीजल पेट्रोल कंपनियां हैं उन्होंने अलग अलग दाम बढ़े फिलहाल शुरुआत तौर पर नज़र आ रहे हैं। एमपी में पेट्रोल 85 पैसे तो डीजल 75 पैसे हुआ है। राजधानी भोपाल के एक पेट्रोल पंप पर मैं इस समय मौजूद हूँ। डीजल 91 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया है तो पेट्रोल 108 रुपये 11 पैसे बढ़ गया है। 4 माह बाद यानी 137 दिन बाद ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जनता क्या सोच रही है डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर वो मैं जानूंगा। सर 137 दिन बाद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जी दाम बढ़े हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी? बढ़ने में बहुत दिक्कत है। दिक्कत होगी, दिक्कत होगी क्योंकि 137 दिन बाद जो ब्रेक लगा था बढ़ते हुए दामों पर वो हट गया है। एक भाई साहब हैं पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे हैं। भाई साहब डीजल पेट्रोल फिर से दाम बढ़ गया, महंगा हो गया, कोई क्या कहेंगे? हम लोग काफ़ी अफेक्ट हुए हैं क्योंकि हम तो अभी भी स्टूडेंट्स हैं। 200 रुपये पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, गाड़ी का एवरेज भी कम है। अच्छा, पेट्रोल के प्राइसेस कम होने चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। आपका बजट घर से जो पॉकेट मनी मिलती है वो गड़बड़ा जाएगी? बजट ऑलरेडी गड़बड़ा चुका है। अच्छा, हाँ। राहत मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। पेट्रोल डीजल फिर से महंगा हो गया है। तो बहुत गलत हो रहा है सर हम लोग गरीब के लिए। अच्छा, हाँ गरीब के लिए गलत हो रहा है सर। बाइक चलाना महंगी पड़ रही है क्या? बहुत ज़्यादा। आप साइकिल से ड्यूटी जाएंगे। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम 6000 की नौकरी करते हैं होटल में। अच्छा जी भाई साहब 6000 रुपये प्रति माह की नौकरी करते हैं। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे इनकी मुश्किलात बढ़ेगी ये कहना है और बाइक चलाना लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है, खासकर वो लोग जो कम सैलरी की नौकरी करते हैं। और राजधानी भोपाल में डीजल पेट्रोल के जो दाम है वो ऐतिहासिक स्तर पर हैं। डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 माह से जो डीजल पेट्रोल के दाम है उस पर ब्रेक लगा था लेकिन वो ब्रेक हट गया है। अब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता राहत की मांग सरकार से कर रही है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। देश और प्रदेश में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। एमपी में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। कांग्रेस जनता के बीच महंगाई के मुद्दे को लेकर जाएगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि महंगाई के लिए मनमोहन सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार महंगाई से राहत के विकल्प तलाश रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज पेट्रोल डीजल के ऊपर 80 पैसा और गैस सिलेंडर के ऊपर 50 रुपये बढ़ा दिए गए। इससे सारी चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। आम जनता परेशान हो गई है पूरे देश की। अब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे और जनता का साथ लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। सरकार के दोहरे प्रयास जारी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रूस से हमको रुपये में पेट्रोल डीजल मिल सके और देशों से सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सके। ये कोशिश की जा रही है कि हाइड्रोजन इंजन जैसी तकनीकें भारत में बनाई जाएं। तो थोड़ा समय जरूर लगेगा पर इस संकट का समाधान जरूर मिलेगा। और मोदी जी की मार्गदर्शन में, मोदी जी की सरकार में भारत पेट्रोलियम पदार्थों की इस महंगाई से आने वाले कुछ समय मुक्त हो जाएगा। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का असर लोगों के रोजमर्रा के खर्च पर पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में जहां पेट्रोल की कीमत 83 पैसे तक बढ़ गई तो डीजल भी 85 पैसे तक महंगा हो गया। प्रति लीटर रेट की बात करें तो पेट्रोल 101 रुपए 94 पैसे बिक रहा है, वहीं डीजल 93 रुपए 18 पैसे तक पहुंच गया है। देश में पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ने के बाद इसका असर राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला है। डीजल में जहां 85 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है तो वहीं पेट्रोल में 83 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके बात की जाए तो इसके साथ ही 101 रुपये 94 पैसे जो है वो पेट्रोल के दाम हो गए हैं। इसके अलावा 93 रुपये 18 पैसे डीजल के दाम जो है राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहे हैं। और जो स्थितियाँ लगातार बन रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़े हैं, एक लंबे समय बाद बढ़ा है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ परेशानियां अब होंगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। तो अब एक ऑप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आपकी नज़र से अगर देखा जाए तो
क्या पेट्रोल डीजल में क्या कोई जो है राहत देने की कोशिश की जा सकती है, सरकार से उम्मीद की जा सकती है? राहत क्या इसमें, डिमांड धीरे धीरे कम होगी तो प्राइस अपने आप कम होगा। अभी तो डिमांड ज़्यादा है, पेट्रोल गाड़ियाँ ज़्यादा है। बिल्कुल, पेट्रोल गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, डिमांड कम होगी तो पेट्रोल के दाम भी कम होंगे। कितना असर पड़ेगा भाई साहब, आज पेट्रोल के दाम फिर बढ़े हैं, कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, अब जो घरेलू जो ज़रूरतें हैं उस पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, किस तरह से देखते हैं इसे? बहुत तरीके से देखा जा सकता है। बिल्कुल, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उससे घरेलू परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है बात करते हैं, आज जो है पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि देखने को मिली है, एक लंबे समय बाद जो है ये वृद्धि हुई है, किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ बजट में आपके जो है इस पर दिक्कत होगी? अब सर बजट पे तो थोड़ा दिक्कत हो ही रही है। पेट्रोल और घरेलू गैस वगैरह के अगर रेट्स बढ़े हैं इसमें तो पेट्रोल में तो दिक्कत हो रही है। मतलब बजट में कुछ चीज़ों में मतलब अपने को जो पहले अपन सोचते थे कि ऐसा बजट लेके चलेंगे, थोड़ा बजट गड़बड़ा भी रहा है। इसमें थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, मतलब एक नॉमिनल होना चाहिए बस। जी बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो है घरों का बजट भी बिगड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक ऑप्शन के रूप में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी देखा जा रहा है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ चुनलाल दिवांगन, जी मीडिया, रायपुर। लंबे वक्त के बाद डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से ग्वालियर वासी खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने से उनके खर्च भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ग्वालियर में पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो कीमत बढ़ने के बाद पेट्रोल 107 रुपए 90 पैसे बिक रहा है, तो वहीं डीजल के दाम भी 91 रुपए 51 पैसे तक पहुंच गए हैं। लगभग 4.5 महीने बाद देश भर में आज एक बार फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। अगर ग्वालियर की बात करूं तो पेट्रोल पर 87 पैसे और डीजल पर 82 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम सीधा लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आज फिर से 87 पैसे पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया, कि आप तो बुलेट चलाते, कैसे संभव हो पाएगा? अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत का काम है, क्योंकि हमें पर डे कॉलेज आना होता है, तो हमें 8 किलोमीटर का रोज पर डे करना होता है, 8 से 10 किलोमीटर। तो अब हम स्टूडेंट हैं तो हमारी सैलरी खुद की है भी नहीं। जितना पेट्रोल महंगा हो रहा है हमें उतनी दिक्कत हो रही है आने में पर डे कॉलेज में अपने। आप बताइए किस तरह से परेशानी है वहाँ पे? परेशानी इस तरह से है सर कि जैसे कॉलेज जा रहे हैं, अब स्टूडेंट है, घर से उतने ही पैसे मिलते हैं और कॉलेज की फ़ीस भी हम साल की 1-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, और उसके बाद भी पेट्रोल का दाम इतने बढ़ने के बाद भी अब कैसे काम चलाएगा? अब सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, जब अब क्या ही कह सकते हैं सरकार के बारे में। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार अभी कुछ दिनों से नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि चुनाव था, अब फिर से बढ़ गए, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या है, मोदी कर रहा है जो कर रहा है वो सब। तो क्या अपील करेंगे सरकार से? क्या सरकार से ये अपील करेंगे कि पेट्रोल ये सस्ता किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक बाइकें लाई जाएँ, सस्ती की जाए इलेक्ट्रिक बाइक। बेरोजगारी पे ध्यान दे सरकार, पहली अनुमति यही है। अगर बेरोजगार नहीं होगा लड़का तो पेट्रोल कितनी भी महंगी क्यों ना हो। जैसे मैं अभी बैचलर हूँ, बेरोजगार हूँ, अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो पेट्रोल क्या 100 या 150 होगी तो भी दिक्कत नहीं आएगी मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है। तो देखिए, जो शहर का यूथ है उनकी सबकी अपनी अपनी राय है। कोई ये कह रहा है कि रोज़गार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, ताकि जब रोज़गार उनके पास होगा तो कोई भी चीज़ अगर महंगी भी मिलेगी तो वह उसे आसानी से खरीद पाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। जनता को एक के बाद एक महंगाई का झटका लगता जा रहा है। पहले दूध के दाम 5 रुपए लीटर तक बढ़े, अब पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों ने आम जनता के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। कीमतों में इजाफा होने के बाद मंदसौर में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, तो वहीं पावर पेट्रोल 113 रुपए प्रति लीटर के करीब बिक रहा है। बढ़ी हुई कीमतों से आम लोगों का बजट गड़बड़ा गया है, तो वहीं रेट में बढ़ोतरी का असर व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। आम जनता का बजट एक रुपए जो लास्ट ईयर साल था उसका 1.5 रुपया हो गया। मतलब आम जनता को तो चारों तरफ से परेशानी। मध्यम वर्ग, बड़े लोगों की भी कोई परेशानी नहीं है, तो मध्यम लोग, आम जनता बहुत परेशान। दिक्कत तो आएगी थोड़ी, अब पैसे की दिक्कत तो आएगी। सही कितना पेट्रोल मिलता है फिर? क्या हाँ, 101 रुपये का चल जाता है 2 दिन में 1 लीटर तक। और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? अगर गांव में लड़ी होती है, शहर में लड़ी होती है तो पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। तो उस जगह महंगाई बढ़ जाती है, साग सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं। वो तो विदेश में युद्ध चल रहा है। ठीक है, अगर सरकार को असुविधा महसूस हो रही होगी तो बढ़ाया होगा। कहीं ना कहीं उसका खर्चा सरकार जैसे किसी प्रकार का खर्चा जो उसमें लेती है उसके आधार पर पैसा बढ़ाते हैं, तो ठीक है, सहयोग करेगा हिंदुस्तानी।
देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का असर सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बिलासपुर में पेट्रोल जहां 102 रुपए 67 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोगों के मुताबिक महंगाई का असर सीधा उनके महीने भर के खर्च पर पड़ रहा है। इसमें ज़्यादा भार जो किसान मजदूर वर्ग है उसके लिए दिक्कत है, बाकी जो बिजनेसमैन है, साहूकार है, उसके लिए तो हम चाहते हैं कि जो शासन से है, जो जीएसटी है, इसमें जीएसटी कम कर दिया, जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाए तो कुछ जहां तक कुछ हो सके राहत मिल जाएगी इससे। बस शासन से ये अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, कम से कम इसको किया जाए जिससे आम नागरिक, आम जनता का जीवन प्रभावित ना हो सके। सर्विस वाले तो कर सकते हैं, पर जो छोटे लोग हैं वो कैसे करेंगे? इस प्रकार की जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, ये गलत है। इसको जितना जल्दी हो सके रोक लगाया जाए। महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान है। एक यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन यहाँ खबरें बिल्कुल निःशुल्क हैं।